सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्मनगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्मनगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानान्तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा अनूठा कार्यकारी उपाय जो हमारे मन को एक सुख शांति की अनुभूति कराने वाला है और अंतरंग की अनुभूति, अंतरंग की शांति की अनुभूति ही वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बांसवाड़ा राजस्थान से तनिष्क जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई जिनवाणी की बैया वृत्ति करता है, उस पर कवर चढ़ाता है, फटी हो तो उसे सही करता है,
वेस्टर्न में लपेटकर जिनवाणी को अलमारी में व्यवस्थित जमा देता है, तो क्या उस व्यक्ति को उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि एक जिनबिंब को सिंहासन देने के बराबर पुण्य मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो देव, शास्त्र और गुरु भले ही 3 प्रकार से हम समझ रहे हैं, पर विशेष बात यह समझे कि तीनों को हमें समान रूप से ही समझने की आवश्यकता है। भले ही कागज़ की जिनवाणी को, द्रव्य जिनवाणी को, द्रव्य श्रुत को हम शास्त्र कहते हैं, उसको प्रदान करने वाले, समझाकर बताने वाले जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उन्हें गुरु, और इन दोनों से भी श्रेष्ठ जिनवाणी के सृजनभूत निर्ग्रंथ को मार्ग देने वाले, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले वे अरिहंत देव, ये भले ही देव, शास्त्र और गुरु इस क्रम से कहे गए हैं, पर ये भी ध्यान रखें ये तीनों हमारे लिए आराध्य है, इष्ट है। और ये तीनों हमारे लिए आराध्य इष्ट होने से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी सेवा करने से अधिक, किसकी सेवा करने से कम पुण्य मिलेगा। मात्र आराध्य के बदलने से पुण्य पाप नहीं, अपितु व्यक्ति के यानी आराधक के भावों को बदलने से ही उसके लिए पुण्य पाप हुआ करता है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि अगर कोई व्यक्ति जिनवाणी की भी सेवा कर रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबका अपना अपना एक तरीका होता है कार्य करने का, और शायद किसी व्यक्ति को गुरु, भगवान आदि से अधिक लगाव जिनवाणी की सुरक्षा करने के प्रति है, उसकी सेवा करने के प्रति है, तो किसी भी प्रकार से उसमें दोष हो ही नहीं सकता। जैसा आपने कहा कवर चढ़ाना, फटी हुई जिनवाणी को सुरक्षित करना, ये नियम से वह उस जिनवाणी की, शास्त्र की वैयावृत्ति कहलाएगी, जो आपके लिए सातिशय पुण्य प्रदान करने के लिए बिल्कुल निमित्त बनेगी। इसमें कोई भी शंका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर ये भी समझे कि भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक वह भिन्न विषय है, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा भिन्न विषय है, और जिनवाणी की पूजा, जिनवाणी की सेवा भिन्न विषय। पर यह भी पक्का है कि बिल्कुल पुण्य आपको लगेगा ही लगेगा, और पुण्य की तुलना, कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हीन भावना या कषायों की उत्पत्ति होना संभव है। इसलिए ये पक्का माने कि देव, शास्त्र, गुरु हमारे लिए तीनों भी एक समान ही आराध्य है, और उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, इनकी पूजा आराधना से भी हमें पुण्य एक समान ही मिलता है। क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार, ऐसा कहते हुए पूजा में कहा है। जब 3 रत्न है ही तो उसमें हमें विकल्प करने की क्या आवश्यकता है। हमारा जहाँ मन लग रहा है, गुरु की सेवा में लग रहा है, जिनवाणी की सेवा में लग रहा है, हमारा जहाँ मन लगे वहाँ हम भावों की विशुद्धि को प्राप्त करते हुए कार्य करें। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प ना किया जाए, क्योंकि मात्र जिनवाणी की सेवा करने से वह भगवान को विराजमान करने का या सिंहासन आदि देने के पुण्य की तो ठीक ही है, पर उससे भी अधिक पुण्य इस विषय में आपको लग सकता है, क्योंकि आपने वह जो ज्ञान था, द्रव्य श्रुत था, उसकी सेवा की, जो आपके लिए अभी तक ज्ञानावरणी का तीव्र उदय चल रहा था, ज्ञान के निमित्त से जो आवरण प्राप्त हुआ था, कहीं ना कहीं ऐसी जिनवाणी की सेवा करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। मतलब ज्ञानावरणी कर्म कम होते होते वह क्षयोक्षम बढ़ना, यानी आपका ज्ञान बढ़ने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए जिनवाणी की सेवा करने से एक के साथ दो और भी फायदे और भी आपको विशेषताएं प्राप्त हो सकती है। एक तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम आपका दृढ़ होगा, उसका उदय भी कम हो जाएगा, साथ में वह सुरक्षा की अभेदान रूप भी कार्य हुआ। जिनवाणी की सेवा की, वैयावृत्ति की, वह भी आपने पुण्य प्राप्त
कर लिया। इसलिए ये पूरी व्यवस्था हमें भावों की विशुद्धि के साथ प्राप्त करते हुए सब विकल्पों को छोड़ के करने की आवश्यकता है। इसमें भी आपको सातिशय पुण्य ही लगेगा। निर्विकल्प होकर मात्र आप जिनवाणी की, शास्त्र की, ग्रंथ भंडार आदि की सेवा करते रहे, नियम से आपको पुण्य मिलेगा ही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेश कुमार जैन, अकलतरा, छत्तीसगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी को, द्वैत महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। अकलतरा जैन समाज और चौधरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरे मित्र ने एक दिन मुझसे जिज्ञासा बस पूछा कि आपके यहाँ शांति विधान होता है या और कोई विधान होता है? तो आखिरी दिन या संपूर्ण हो जाने पर जो आप हवन करते हैं उससे छोटे छोटे जीवों की विराधना होती है। इसका दोष किसे लगता है? कराने वाले को या करने वाले को या दोनों को? मेरी यही जिज्ञासा है, इसे शांत करने की कृपा करें। हमें जैन धर्म के, जैन दर्शन के क्रियाओं को भी अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। मात्र वस्तु तत्व का ही निर्णय अनेकांत से नहीं, अपितु क्रियाकांडों का भी निर्णय अनेकांत से करने की आवश्यकता है। हाँ, ये परम सत्य है कि कुछ अंशों में ऐसे सावध्य कार्य करने के निमित्त से जीवों की विराधना होना संभव हो सकता है, पर वहाँ अभिप्राय जीवों की विराधना, जीवों की हिंसा करने रूप नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा तो श्रावक किसी भी प्रकार से कोई गृहस्थी का कार्य भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप श्रावक हैं और श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने जो 4 प्रकार की हिंसा कही, उसमें से मात्र संकल्पी हिंसा का ही श्रावकों का त्याग होता है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग श्रावकों का नहीं होता। एक प्रकार की आरंभी हिंसा मान सकते हैं जिसके निमित्त से आपके दिमाग में या आपके मित्रों के दिमाग में ये विकल्प आया है, पर ये परम सत्य समझे, श्रावक संकल्प करके हवन में इसको मैं नष्ट कर रहा हूँ, इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ, इस अभिप्राय से हमारे आगम में कहीं भी हवन आहुतियाँ नहीं दी गई है। पर ये परम सत्य है, वहाँ अभिप्राय मात्र विश्व शांति का है। विश्व शांति के अभिप्राय से ही हवन आदि क्रियाएं होती है और ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये त्रैकालिक व्यवस्था पहले काल से ही चलते आई है। जब वह अनंतानंत काल पहले जब तीर्थंकर भगवान हुए थे, तब से ये श्रृंखलाएं चल रही है। ये कोई वर्तमान की 24वीं की या वर्तमान काल की पंचम काल की व्यवस्था नहीं। हाँ, कुछ स्थानों पर इन्हीं बातों को लेकर विपरीतता अवश्य देखने में आ रही है। इन्हीं हवन होम आदि को लेकर अन्य स्थानों में बलि चढ़ाना आदि आदि कार्य जरूर देखने में आ रहे हैं। वो संकल्पी हिंसा होने से हमारे धर्म में उसका तो पूर्ण रूप से निषेध है ही, उसके बारे में कोई विकल्प नहीं। पर जो सामान्य रूप से विश्व शांति की भावना से हवन आदि क्रिया की जाती है, वह एक श्रावकोचित क्रिया है। उसका निषेध करना किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। और निषेध की बात क्या, आपको उसे हिंसा भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर सर्वथा इन सावध्य क्रियाओं को पूर्ण रूप से हिंसा ही मानेंगे तो श्रावक कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, द्रव्य प्राशुक नहीं कर सकता, कभी भगवान की पूजा आदि भी नहीं कर सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखे कि श्रावक को श्रावकोचित क्रिया करने से किसी ने भी नहीं रोका, जबकि आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में और विशेषता के साथ कथन किया है कि किस प्रकार से कौन मंत्रों से आप इन क्रियाओं को करें। जैसे जिनसेन स्वामी जैसे महान आचार्य भगवंतों ने इस विषय में बहुत अच्छा प्रकाश डालते हुए श्रावकों की क्रिया आदि का व्याख्यान किया है। इसलिए सर्वथा एकांत से किसी भी वस्तु का, किसी क्रिया का भी निषेध करना या एकांत से उसे ग्रहण
करना उचित नहीं है। विशेष बात पुनः समझे कि अनेकांत से ही क्रियाओं को समझे। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी भी इस विषय में कहते हैं, सावध लेशो बहुपुण्य नाशय दोषाय नालम कणिका विषस्य। मतलब बहुत बड़े महासागर में एकाध विष की कणिका भी गिर जाए तो वह पूरा सागर जहरीला नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत विशुद्ध भावों के साथ, भद्र परिणामों के साथ उत्कृष्ट कार्य करते समय अगर थोड़ा बहुत श्रावक के निमित्त से आरंभ हो रहा है, हिंसा की प्रवृत्ति भी देखने में आ रही है, तो वह किसी प्रकार से हिंसारूप परिणत होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ अभिप्राय, हमारी सोच, श्रावकों का कार्य पूर्ण रूप से विश्व शांति आदि आदि के लिए ही हुआ करता है। इसलिए उसमें दोष लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा सर्वथा हम मानेंगे तो श्रावक क्या, साधु भी श्वास नहीं ले सकता, प्रासुक पानी का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक अनेकांत से इनका निर्णय करते हुए हम समझे कि वहाँ अल्प हिंसा होते हुए भी अभिप्राय हिंसा का नहीं है, पुण्य की क्रिया है। भद्र परिणामों से युक्त होते हुए विश्व शांति की भावना से या अभिप्रेत कार्यों की सिद्धि के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वहाँ नगण्य रूप से यानी निग्लिजिबल रूप से जो हिंसा का कार्य हो रहा है उसे दूर करते हुए विशेष पुण्य के आश्रय को समझना होगा। क्योंकि जितना अधिक भद्र परिणामी भद्र भावों से क्रियाओं को करेगा उतना विशेष पुण्य मिलेगा, और उसके निमित्त से थोड़ा बहुत सावध्य आरंभ रूपी जो पाप भी हो रहा है वह उसके अंतर्गत संक्रमित होते हुए वह आपके लिए कहीं न कहीं पुण्य रूप ही फलीभूत होने की संभावना है। क्योंकि कर्म स्वमुख से भी फल देता है और परमुख से भी फल देता है। अगर वही फल कर्म पाप पुण्य रूप में संक्रमित हो गया तो वह नियम से आपको पुण्य रूप ही फलीभूत होने वाला है। इसलिए आप भी समझे और उनको भी समझाए कि हिंसा आदि का दोष अभिप्रायों से होता है, अभिप्राय वैसा नहीं है तो कोई भी दोष वैसा विशेष नहीं होगा। पुण्य की अधिकता होने से वह पुण्य में संक्रमित होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रवीण चंद जैन, मूलबद्री, कर्नाटक से अगले समीचीन में करके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए कोई निगदित समय है या कोई, यही प्रश्न है, निगदित समय है क्या? भक्तांबर स्तोत्र भी रात में नहीं पढ़ना है ऐसा बोल रहे थे, तो वो भी मेरा एक संशय है। भक्तांबर मात्र भगवान की स्तुति वंदना होने से, भगवान की भक्ति होने से उसका कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं है कि उसे रात्रि में नहीं पढ़ा जा सकता या इतने ही समय में पढ़ा जा सकता है। ये विषय मात्र सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि के ही विषय में लागू हुआ करता है। क्योंकि स्वाध्याय का एक नियत समय होता है और स्वाध्याय के समय को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो सामायिक का समय होता है, मध्य रात्रि, मध्याह्न, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसके 48 मिनट आगे पीछे इन सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ आदि किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सूत्र ग्रंथों के और सिद्धांत ग्रंथों के लिए और भी काल का निर्धारण आचार्य भगवंतों ने किया है कि इतने काल तक, मतलब जैसे कोई दिग्दाह हो रहा है, कहीं बहुत बड़ी विश्वव्यापी आपत्तियां सामने आ रही है, ऐसे समय में किसी भी प्रकार से ये सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि नहीं पढ़े जाते हैं, उसका निषेध है। पर ऐसे काल में आप भक्तांबर पढ़ सकते हैं। रात्रि में भी बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि रात्रि में सहस्त्र नाम भक्तांबर नहीं पढ़ना, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ना, तो ये सब कुछ मिथ्या मान्यता है। ऐसा कहीं भी नहीं है। भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, भगवान की भक्ति हम रात्र दिन रात 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। उसमें सामायिक आदि के काल का भी बंधन नहीं है। मात्र तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का निषेध है, क्योंकि विशेष पर्व के दिनों में भाव भक्ति के
प्रमुखता से हुआ करते हैं, इसलिए अष्टानिका हो, दशलक्षण हो, अष्टमी चतुर्दशी हो, इन दिनों में और सामायिक के काल में तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। अन्य समय में हम उसका विवेक पूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी शुद्धि पूर्वक तत्वार्थ सूत्र आदि पढ़ सकते हैं। पर भक्तांबर हम जैसा जहाँ हमें समझ में आए उस स्थिति में, सुस्थित दुस्थित स्थिति में उसका चिंतन कर सकते हैं। और जोर से उच्चारण भी करना है तो विवेक पूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की परिस्थिति देखते हुए हम उसका पठन, पाठन, उच्चारण आदि कर सकते हैं। पर विवेक की भी आवश्यकता है, नहीं तो चप्पल जूते पहनकर भक्तांबर पढ़ना ये भी उचित नहीं है। पर रात में पढ़ने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हम समय का और विवेक का ध्यान रखते हुए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए अहोरात्र भगवान की भक्ति कर सकते। इसलिए भक्तांबर सहस्त्र नाम कभी भी पढ़ा जा सकता है। पर तत्वार्थ सूत्र के लिए जो नियामक काल कहा गया है, उतना ही काल या उतना काल छोड़कर अन्य कालों में, सामान्य कालों में उसका अध्ययन किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कृष्णा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंच पर विराजित तीनों मुनिराजों को नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, ऐसा ही क्यों होता है कि जब जिस व्यक्ति से हमें अधिक लगाव या प्रेम होता है वही कुछ समय बाद हमें छोड़कर दूर चला जाता है? मेरी शंका का समाधान कीजिए महर्षि। नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। ये तो संसार का नियम ही है। जहाँ संयोग होता है वहाँ नियम से वियोग भी हुआ करता है। मिलना बिछड़ना ये संसार की संसरण प्रकृति का ही स्वभाव कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जितने भी जीव मिलते हैं, कहीं न कहीं आज नहीं तो कल उनको बिछड़ना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे सिक्के के एक पहलू के साथ दूसरा पहलू हुआ ही करता है, ऐसे ही जीवन के इन संयोगों के साथ वियोग भी, अपनों के साथ परायों का ये सब कुछ होना स्वाभाविक सी बात है। और ये विशेष बात अपने उन व्यक्तियों के प्रति समझने की आवश्यकता है जिनके प्रति आपको विशेष लगाव या प्रेम होता है। उनका आपसे दूर होना या आपका उनसे दूर होना ये हमेशा आपको इस बात पे अखरता है कि आपको उस व्यक्ति के प्रति लगाव हुआ होता है। जिसके प्रति लगाव नहीं है वो भी आपसे बिछुड़ता है, वो भी आपसे मिलता है, वो भी आपसे दूर होता है। पर उसके प्रति हमारी कुछ भावनाएं नहीं होती, हमारी कुछ संवेदनाएं नहीं जुड़ी होती है, इसलिए उसके जाने का हमें दुख नहीं होता। पर जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमारी विशेष एक राग की स्थिति बन जाती है, उस अवस्था में नियम से हमारे भीतर का जो लगाव उस व्यक्ति के प्रति हुआ करता है, वह हमारा मोह ही हमें दुखी करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिससे लगाव है वो ही दूर होता है, जिससे लगाव नहीं है, जिससे दुश्मनी है वो भी दूर होते हुए देखने में आता है। पर उसके दूर होने पर हमें इस बात की खुशी है कि चलो एक समस्या दूर हो गई। पर अपना जो व्यक्ति होता है, जिसे हमने अपना माना है, जिसके प्रति हमारा लगाव है, कहीं न कहीं वह मोह के कारण, राग के कारण जो उन व्यक्तियों के प्रति हमारी अटैचमेंट हुआ करती है, उस अटैचमेंट के दूर होने के निमित्त से ही व्यक्तियों को दुख होता है। ये तो संसार का आज का नहीं अपितु त्रैकालिक नियोग है। जो मिले हैं वे बिछड़ेंगे, आया है तो जाना भी पड़ता है। इसलिए ये विकल्प शून्य होकर हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि भले ही जो हमारा अपना है, जिससे हमारा लगाव है, वह भले ही हमें छोड़ के चला जाए, स्थान भले ही दूर हो जाए, पर हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं उससे दूर ना हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तो एक यात्रा के समान है, ट्रेन की, बस की यात्रा है। कोई पहले उतरेगा, कोई बाद में उतरेगा। जब जिसका स्टेशन आएगा वह अपने स्थान पर उतर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ये कठोर निर्णय करने की आवश्यकता है। भले ही हम शरीर से दूर हो जाए, पर मन से और संवेदनाओं से दूर ना हो जाए। वही वास्तव में हमारा उस व्यक्ति के प्रति लगाव, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, उस व्यक्ति के प्रति राग, अटैचमेंट का अनुभवन करने वाला हो सकता है। इसलिए ये निर्णय करें, जो संयोग है वो वियोग में बदलेगा ही, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। पर वो भले ही जाए, पर हम अपने हृदय से, अपने मन से उसे जाने नहीं दे। यही काम हम कर सकते हैं। शरीर से
आने वाला जाता ही है पर मन से ना जा पाए, इतना निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी शास्त्री विनम्र, गुड़गांव हरियाणा से अगले समीक्षण करते हैं। नमस्ते मुनिश्री, मेरा विकल्प ये है, आज हमारे समाज में एक नई परंपरा विकसित हो चली है। कुछ लोग जो भगवान जिनेंद्र की पूजन करते हैं, पूजन करने के उपरांत जो द्रव्य चढ़ाई गई है उस द्रव्य को खुद ही उठा करके गौशाला आदि में ले जा करके गायों को देने लगे हैं। क्या वो द्रव्य खुद ही उठाना है, क्योंकि जो चढ़ा दिया वो निर्माल्य है, तो क्या उस द्रव्य को खुद उठाना उचित है? समाधान करें। पूजा के माध्यम से मंत्रों के द्वारा जो द्रव्य चढ़ाई जाती है वह श्रावकों के लिए, चढ़ाने वाले के लिए निर्माल्य के रूप में ही आगम में कही गई। इसलिए पूजा विधान या जो भी मंदिर में द्रव्य चढ़ाई जा रही है, वहाँ विशेष बात ये समझे कि द्रव्य एक बार चढ़ा दी तो पूर्ण रूप से वह चढ़ाने वाले के लिए निर्माल्य के रूप में ही स्वीकार की जाती। इसलिए ये ध्यान रखें कि निर्माल्य की व्यवस्था स्वयं को करना, स्वयं से कराना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, मंदिर के व्यवस्थापक अगर उसकी व्यवस्थाएं बना रहे हैं या मंदिर का माली उसकी व्यवस्था बना रहा है, ये तो बात फिर भी समझ में आती है, फिर भी जमती है। पर श्रावक उस क्रियाओं को कर ले, स्वयं ही द्रव्य चढ़ाए और स्वयं ही उठा के उसे कहीं व्यवस्थित कर ले, ये आगम के परिपेक्ष में उचित क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वह आपके लिए निर्माल्य हो चुकी है। और निर्माल्य की आप क्या व्यवस्था करोगे? क्योंकि बहुत सारे जीवों का द्रव्य चढ़ाते समय भी ये विकल्प होता है कि इतनी सारी द्रव्य चढ़ाएंगे तो माली ले जाएगा, या मैं इतनी सारी द्रव्य चढ़ाने वाला हूँ। माली की जगह आप गायों को या तिर्यंचों को सोच रहे कि चलो अच्छा हुआ आज इतनी सारी द्रव्य हमने चढ़ा दी, तो क्यों ना हम तिर्यंचों को खिला दे, जाके हम ही स्वयं जाके तिर्यंचों को खिला रहे हैं। ये कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य व्यवस्था है ही नहीं। हमने छोड़ दिया, यानी श्रावक ने द्रव्य चढ़ा दिया, निर्वपामिति स्वाहा, स्वाहा कह दिया, तत्क्षण से वह द्रव्य आपकी नहीं है, वह व्यवस्था व्यवस्थापकों की है। मंदिर के व्यवस्थापक हो या वहाँ के व्यवस्थापक हो, वो उनका विषय है कि उस द्रव्य के साथ उनको क्या करना है। चाहे वह गौशाला में दे, माली को दे या अन्य किसी को दे, वह आपकी वस्तु नहीं है। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है या उसकी व्यवस्था भी आपको नहीं करनी। भले ही उसकी व्यवस्था या उसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को निर्माल्य के बारे में ज्ञात है, वह निर्माल्य का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं पर निर्माल्य का प्रयोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना से आपके लिए दोष अवश्य ही लगा। माना कि आप ही स्वयं द्रव्य उठा के माली के हाथ में दे रहे हैं कि भैया ये मैंने द्रव्य चढ़ाई, ये तेरे लिए दे दी या किसी के लिए दे दी, तो ये भी कहीं ना कहीं निर्माल्य के कृतकारित अनुमोदना से भोगने का ही विषय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं उसे प्राप्त नहीं कर रहे हो पर दूसरे को करवा रहे हैं। यही तो कारित है। भले ही तिर्यंच क्यों ना हो, अन्य कोई क्यों ना हो, पर उसको भी अगर आपने वह द्रव्य चढ़ाने के उपरांत उठा के दी है तो नियम से वहाँ पर आप निर्माल्य का सेवन ही कर रहे हो, निर्माल्य का भोग ही कर रहे हो, पर कृत नहीं अपितु कारित के द्वारा उसका आश्रय भी आपको हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में चढ़ाई हुई द्रव्य जो कि निर्माल्य बन चुकी है श्रावक के लिए, वह किसी प्रकार से आपको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। आपने निरूपामिति स्वाहा करके छोड़ दी, आपका ममत्व तत्क्षण वहाँ पर छूटने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं उसमें राग बना रहेगा और उस राग से, कारित से, अनुमोदना से आप उसके भोगने का, सेवन करने का अवश्य दोष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ऐसा कार्य करना श्रावकों के लिए उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। टीवी के माध्यम से अगर कोई देखना चाहता है तो टीवी पे आदिनाथ टीवी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे
मुनिषी का यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे विदिशा नगरी से जो धर्म प्रभावनामय ग्रंथ का वाचन हो रहा है उसके प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक दोपहर को 2:30 आदिना टीवी चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 मुनिषी के प्रवचन आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और धर्म नगरी विदिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी देख सकते हैं एवं यहाँ साक्षात उपस्थित होके मुनिषी के जो गुरु उपकार पर्व है उसको मनाते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।